शिव मंदिर की लड़ाई, जंग में उतरे कंबोडिया और थाई। वाह मेरे दोस्तों, आपको डिटेल रिपोर्ट देने आया हूं। कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई का अपडेट देने आया हूं। 1000 साल पुराने शिव जी का मंदिर है और एक मंदिर नहीं, कई सारे मंदिर हैं। तो दोस्तों मामला यह है कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के हिसाब से, बौद्ध कहते हैं ये हमारे हैं, हिंदू धर्म कहते हैं ये हमारा है। अब दोनों के बीच जैसा भी है, लेकिन देश के लेवल पर तनाव है, बॉर्डर को लेकर तनाव है। वो कहता है भाई ये मंदिर हमारे इलाके में आता है, थाईलैंड कहता है हमारे इलाके में आता है। अब भाई थाईलैंड पर हमला कंबोडिया ने किया। अब उसके बाद ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि थाईलैंड ने जब अब पलट कर वार किया है, यानी अभी भी वो जो शिव जी का जो मंदिर है वो कंबोडिया के ही हिस्से में आता है और कानूनी तौर से भी इंटरनेशनल कोर्ट ने भी कंबोडिया को ऑफिशियली वो मंदिर दिया हुआ है और वो ज़मीन पूरे इलाके की कंबोडिया के इलाके की मानी जाती है। अब दोस्तों थाईलैंड पर हमला हुआ तो अपडेट ये है कि थाईलैंड की सेना ने अब जब पलट कर वार किया है तो 100 कंबोडियन फौजी मारे गए हैं और कंबोडिया के कई टैंक को और आर्टिलरी को तबाह किया है थाईलैंड ने। दूसरे दिन बड़ा नुकसान थाईलैंड ने कंबोडिया का किया है, देखिए। उधर थाईलैंड जो है ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है, तो थाईलैंड के ड्रोन को कंबोडिया की फोर्स मार कर गिराने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन फिलहाल थाईलैंड अब कंबोडिया पर भारी पड़ रहा है, देखिए। việc chia lên tới nó mặc lại nè, việc chia lên tới múc còn lên tới cày lên tới không còn gì ta cho lấy on lẹ đi trốn trốn đi mà không trốn đó là mù than về trốn đi chia lên tới rồi tới múc lên tới một cày lên màu trốn nó bông nó। उधर कल तक थाईलैंड ने जंग का ऐलान नहीं किया था, लेकिन थाईलैंड ने अब 3 फेस स्ट्रेटजी ओपन कर दिया है, यानी 2 फेस क्रॉस हो चुके हैं। तीसरा फेस क्रॉस होते ही थाईलैंड ऐलान जंग कर देगा और ऐलान कर देगा कि हाँ अब हमारा देश जंग में है। हजरात, बॉर्डर के इलाके से कंबोडिया के लोग हों या थाईलैंड के लोग, थाईलैंड ने अपने बॉर्डर के इलाके से 1 लाख लोगों को हटाया है और इधर से भी यही हाल है। लगातार जो है कंबोडिया के बॉर्डर के इलाके में रहने वाले गांव वाले लोगों को हटाया जा रहा है, देखिए। बॉर्डर के इलाके में लगातार आर्टिलरी शेलिंग साफ नजर आ रही है। उधर कंबोडिया थाईलैंड पर रहम नहीं कर रहा है, पूरी ताकत से लगातार रॉकेट लॉन्च थाईलैंड पर किए जा रहे हैं, देखिए।
उधर बॉर्डर पर लगातार खतरनाक धमाके की तस्वीरें आ रही हैं। दोनों इस वक्त भीषण जंग में उतर आए हैं। थाईलैंड अब अपने एडवांस हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अब वो अपने कैमिकाजे ड्रोन, जी हां, थाईलैंड कैमिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए उधर से कंबोडिया कोई कम नहीं है। कंबोडिया लगातार MLR से फायरिंग कर रहा है थाईलैंड पर। उधर थाईलैंड के पास एडवांस हथियार, एडवांस तोपें हैं तो आप देखिए एडवांस तोप दाग रहा है थाईलैंड कंबोडिया पर। रिपोर्ट यह है, ये जो वीडियो आया है सामने, इस वीडियो से ये साबित हो रहा है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि थाईलैंड जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है वो चाइनीज हथियार हैं। कंबोडिया बड़े एडवांस लेवल पर चल रहा है, बहुत खतरा वाला मामला चल रहा है भाई। आम जनजाति के इलाके, बॉर्डर के गांव, शहर और सिविलियन रोड जो आम सड़क है, उस सड़क पर खड़ा होकर कंबोडिया थाईलैंड पर मिसाइलें दाग रहा है। अब जब थाईलैंड ने जवाब देना शुरू किया है तो ये देखिए कंबोडिया की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इल्जाम लगा दिया है वॉर क्राइम का थाईलैंड पर कि थाईलैंड क्लस्टर बॉम्ब दाग रहा है। कंबोडिया की जो मिनिस्ट्री है उसने ऐलान कर दिया है कि इस थाईलैंड के वॉर क्राइम को हम इंटरनेशनल UN एजेंसी तक लेकर जाएंगे। सुनिए। កាលពីព្រឹកមិញនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំពីសភាពការនៃការឈ្លានពានរបស់ភាគីថៃមកលើដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ដែលរាប់ចាប់តាំងពីម៉ោង 3:20 នាទីរំលងអធ្រាត្រ នៅតំបន់វាយប្រហារនិងសកម្មភាពមួយចំនួនតមកដល់ពេលនេះចាហើយសកម្មភាពទាំងអស់នោះគឺភាគីថៃបានប្រើប្រាស់នៅអាវុធធនធ្ងន់ហើយកាន់តែឈានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតនោះគឺការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមនិងការប្រើ drone ទម្លាក់គ្រាប់នៅក្នុងវាយប្រហារនៅក្នុងទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជា थाईलैंड के टेम्पररी PM ने बयान में कहा है कि कंबोडिया तो बातचीत करने के मूड में भी नहीं है। सुनिए। และตอนที่ผมคุยกับท่านอันวากระทรวงต่างประเทศก็ร่วมอยู่ด้วยเพราะนั้นได้มีการสั่งการแล้วว่าให้ดำเนินการทางการนะครับในการยื่นหนังสือก็คิดว่าวันนี้ก็คงได้ดำเนินการ ย้อนมานิดนึงกับท่านอันวาเมื่อวานที่คุยกับท่านอันวาได้บอกไหมคะว่าจะไปคุยกับท่านคุณมณิษฐ์แล้วมีความคืบหน้าไงจะแจ้งกลับมาที่ไทยอะ ได้ไปคุยกับท่านฮุนมาเน็ตก่อนนะครับแล้วก็มาคุยกับผมซึ่งผมก็พูดว่าหลักการเนี่ยเราโอเคแต่วิธีการที่จะจัดการมันวอเวลานอเนี่ยขอให้ทางกัมพูชาแสดงให้เราเห็นชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะเราเองเรายึดถือหลักสันติมาโดยตลอดแล้วพยายามที่จะขอเจรจามาโดยตลอดนะครับท่านจะเห็นข่าวที่ผมให้ कंबोडिया ने ऐलान करके बताया कि थाईलैंड जो है मंदिर पर भी हमला कर रहा है, जिसके बाद थाईलैंड के खिलाफ लोग गर्म हो गए। इसके बाद थाईलैंड ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि हम किसी भी मंदिर पर हमला नहीं कर रहे हैं। कंबोडिया के टैंक को, तस्वीर आपके सामने देखिए, ध्यान से देखिए, ये है कंबोडिया का टैंक। कंबोडिया के टैंक को थाईलैंड ने तबाह कर दिया है। जानकारी के लिए बता दूं, F-16 एडवांस आर्टिलरी, एडवांस तोप का इस्तेमाल थाईलैंड शुरू कर चुका है। उधर मेरे दोस्तों थाईलैंड ने बॉर्डर पर इमरजेंसी घोषित कर दी है, लोगों को घरों के अंदर रहने को कह दिया है। उधर MLRS की बरसात लगातार कंबोडिया थाईलैंड पर कर रहा है। देखिए।
ये जंग खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। थाईलैंड भारी मात्रा में बॉर्डर की तरफ हथियार भेज रहा है। देखिए, उधर मलेशिया बीच में कूदा है। मलेशिया डील करवाने की कोशिश कर रहा है। मलेशिया ने दोनों देशों को प्रपोजल दिया। हजरात मोहतरम, ये जंग कहां जाकर रुकेगी नहीं पता, लेकिन दोनों देशों को तगड़ा नुकसान हो रहा है। अब बात करते हैं अंडुओं की। रजा भाई यार, तुम यहां भी अंडुए ले आए। भाई जरूरी है यहां तो खेल। यहां पर अंडुए खामोश क्यों है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी अपील है तमाम अंडुओं से कि थाईलैंड मसाज लेने के लिए अब नहीं जाना। क्योंकि थाईलैंड का वो मंदिर नहीं है, शिव जी का मंदिर कंबोडिया का है ऑफिशियली। कंबोडिया की सेना पर थाईलैंड की फौज ने गोलीबारी की थी। बॉर्डर पर तनाव जैसे चलता ही है। अब ऐसे में कंबोडिया पर हमला जो कर रहा है थाईलैंड, वो जवाबी कार्रवाई नहीं है। वो हमला जो भी दोनों एक दूसरे पे कर रहे हैं वो मंदिर के लिए कर रहे हैं, और आधिकारिक तौर पर वो मंदिर कंबोडिया का है। मैं कहता हूं ये मंदिर हमारे हिंदू भाइयों का है। वो हिंदू मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। मैं कहता हूं तमाम अंधभक्तों को जो अभी बिहार में मोदी कर रहे हैं, समझ रहे हो, जो मुल्ला कर रहे हैं, कटवा बिल्डोजर चला दो, ये मोदी जी ये कर दो, मोदी जी मुल्ले को मार दो, मोदी जी ये कर दो, इन मुल्लों को पाकिस्तान में। अबे जागो बे, तुम मक्का मदीना के अंदर शिव जी ढूंढते रहे। शिव जी का मंदिर तो कंबोडिया में है। चाइना के तिब्बत के इलाके में शिव जी का घर है। तुम वहां के लिए तो कुछ नहीं बोलते। वहां वहां तुम्हारी आवाज, वहां सिर्फ पिलपिला के निकल जाते हो। तो दोस्तों, सबको, तमाम हिंदुओं को मिलकर कंबोडिया का साथ देना है, क्योंकि कंबोडिया में शिव जी का मंदिर है। 1000 साल पुराना मंदिर है, चाहे गूगल कर लीजिएगा। साथ ही कोई भी हिंदू थाईलैंड न जाए, न थाईलैंड जाकर मौज मस्ती करे। हाँ, चलिए, जय हिंद।